Okay, so once again, good morning, all of you. So we will start your today's lecture, that is a QC analysis in process material, that is the intermediate test or the tests which are performed during the batch processing. So what is exactly intermediate test, or you can say in process analysis during the during your batch production. So generally होता क्या है कि जब भी तुम लोग प्रोडक्शन करते हो, तुम लोग का बैच चल रहा होता है, मतलब रॉ मटेरियल का टेस्टिंग करने के बाद नाउ यू आर गोइंग फॉर द प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। सो अभी प्रोडक्शन चालू है, इट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बैच, ठीक है। जो प्रोडक्शन होता है उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ सैंपल्स होते हैं। तो अगर बैचेज के लिए तुम लोग ने जो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर डिसाइड किया, ठीक है, तो सच में तुम्हारा प्रोडक्ट उस प्रोसेस के हिसाब से जा रहा है या नहीं, मतलब जो कुछ भी टेस्टिंग या फिर जो कुछ भी मेथड तुम लोग ने डेवलप किया है उसके हिसाब से तुम्हारा जो फिनिश प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रॉपरली बन रहा है या नहीं, इसके लिए जो एक पर्टिकुलर टाइप के टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, दिस टेस्ट आर नथिंग बट द इंटरमीडिएट टेस्ट टू चेक द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। मतलब जब भी तुम लोग का प्रोडक्शन चालू है, इसी नॉट नेसेसरी कि प्रोडक्शन चालू है एवरी जो कुछ भी चीजें वो एग्जैक्टली परफेक्टली सेम वे हो। जैसे कि इमेजिन करो कि तुम लोग डिकॉक्शन प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कल का प्रिपेयर कर रहे हो, कोई पाक प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। सो उसके लिए तुम लोग को हीट करना है सैंपल को। हीट करते वक्त एग्जैक्टली तुम लोग ने टेम्परेचर सेट किया कि 200 डिग्री पे हम लोग को कंटिन्यूसली कांस्टेंट 200 डिग्री पे हीट करना है। लेकिन जब भी तुम लोग हीट कर रहे हो तो जिस तुम लोग जो वेसल में हीट कर रहे हो वो वेसल भी सम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर उसमें से सैंपल में हीट जाता है। इफ यू आर यूजिंग क्लोज कंटेनर, इफ यू आर यूजिंग ओपन कंटेनर, सम अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो एक्सपोज होता है एनवायरमेंट में। तो सच में टेम्परेचर 200 ही है या फिर टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर कम हो चुका है, ये सारी चीजें हैं वो मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज व्हाट हैपन कि अगर उसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते तो इट्स डायरेक्टली स्टार्ट इफेक्टिंग ऑन यूर final product. So that's why you has to check every particular after every interval time कि तुम लोग का जो भी प्रोडक्ट हो रहा है वो प्रॉपर प्रोसेस में हो रहा है, और यू नीड टू some you make some changes during your analysis। जैसे कि अचानक से तुम लोग को पता चले कि 200 डिग्री पे टेम्परेचर रखना है, लेकिन अगर टेम्परेचर आधे या फिर 1 आवर के बाद या फिर 3 आवर्स के बाद जब बैच प्रोसेस होता है, क्योंकि डेफिनेटली जो भी तुम लोग हीट करो कंप्लीटली हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर हीट बढ़ता जाता है। सो इमेजिन करो कि टेम्परेचर 200 कांस्टेंट रख रहा है, लेकिन अगर टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर 215 हो चुका है या फिर 213 हो चुका है, तो हम लोग को टेम्परेचर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अदरवाइज जो कुछ भी सैंपल है उसमें से फाइटोकेमिकल्स को ज्यादा हीट लगेगी तो वो इवेपोरेट हो जाएंगे या फिर वो रिमूव हो जाएंगे या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो दीज आर ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू फाइंड आउट द इंटरमीडिएट टेस्टिंग और इन प्रोसेस टेस्टिंग टू मेक यूर फाइनल प्रोडक्ट वेरी परफेक्ट, ठीक है। ओके, so we will start the first slide, that is the quality control method used depend upon the stages involved in manufacture at particular formulation। मतलब जो भी तुम लोग के इंटरमीडिएट टेस्ट है वो सारे टेस्ट तुम्हारे फॉर्मुलेशन के ऊपर डिपेंड है। दैट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन यू आर प्रिपेयरिंग, दैट इज आर यू प्रिपेयरिंग सिरप, आर यू प्रिपेयरिंग पाउडर फॉर्मुलेशन, टैबलेट फॉर्मुलेशन, या फिर अवल एहा दैट इज नथिंग बट द सेमी सॉलिड मटेरियल। सो बेस्ड अपॉन, बिकॉज हर एक प्रोडक्ट के प्रिपरेशन के लिए एज पर आयुर्वेदा दे हैव गिविंग द स्पेसिफिक टेस्ट, ठीक है, कि तुम लोग का प्रोडक्ट सच में प्रॉपर कंडीशन में जा रहा है नहीं, तो तुम लोग को वो पर्टिकुलर स्टेज में फाइंड आउट करना है कि जो कुछ भी तुम लोग का प्रोसेस हो रहा है, फिर जो कुछ भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तुम्हारे प्रोडक्ट में वो प्रॉपरली हो रहे नहीं। इसके लिए एज पर आयुर्वेदा दे आर गिविंग सम इंटरमीडिएट टेस्ट विच इज रिस्पेक्ट टू योर स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन। सो एग्जैक्टली कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं वो तुम्हारे फॉर्मुलेशन के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन में अगर प्रिपरेशन करो उनके कुछ प्रॉपरली यूनिक टेस्ट हो रहे हैं, जैसे कि पीएच चेक करना है, विस्कोसिटी चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, ठीक है। तो दी ज्यादा सम कॉमन टेस्ट जो हम लोग करते हैं कि पीएच प्रॉपर है मतलब रिएक्शंस प्रॉपर जा रहा है, ठीक है। विस्कोसिटी प्रॉपर है मतलब डेफिनेटली प्रोडक्ट का जो एक कंसिस्टेंसी वो प्रॉपर जा रहा है, ठीक है। तो प्रॉपरली मिक्सिंग हो या हुआ है या नहीं, इसके लिए सेडिमेंटेशन टेस्ट वगैरह ऐसे अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं जो हम लोग को परफॉर्म करने होते हैं। सो दीज आर नथिंग बट द इंटरमीडिएट टेस्ट। So all the equipment, utensils and accessories used for manufacture should be properly sanitized and clean to ensure any microbial contamination of any cross contamination from previous process, ठीक है। डेफिनेटली तुम लोग ने स्टार्टिंग में सारा रॉ मटेरियल चेक किया है कि तुम लोग के जो कुछ भी प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली है, उसके अंदर कुछ भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं है, सारी चीजें विद इन द लिमिट है।
लेकिन अगर प्रीवियस बैच के जो भी कंटेनर है वो तुम लोग ने प्रॉपरली वॉश नहीं किया है, उसके ऊपर कुछ फंगल इन्फेक्शन है एंड सेम इक्विपमेंट में तुम लोग तुम्हारा सैंपल एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, तो इन बिटवीन मतलब ड्यूरिंग द एनालिसिस में भी उसका कंटेमिनेशन होकर तुम्हारा प्रोडक्ट फेल हो सकता है। सो जब भी तुम लोग प्रोडक्शन चालू कर रहे हो तो इट इज अ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चेक करना कि जो कुछ भी इक्विपमेंट या फिर यूटेंसिल्स तुम लोग यूज करने वाले हो दे आर प्रॉपरली क्लीन एंड स्टरलाइज बिफोर द यूजिंग टू to previous that is cross contamination and microbial contamination. This is the first stage we perform during before that is your intermediate analysis. मतलब जब भी प्रोडक्शन intermediate analysis या फिर इन प्रोसेस मीन्स क्या, जब भी प्रोडक्शन चालू करे हो तो चालू करने से लेकर एंड तक इन बिटवीन जो कुछ भी तुम लोग करते हो दैट इज द इन प्रोसेस एनालिसिस, ठीक है। तो वो सबसे पहले स्टार्ट होता है along with your utensils cleaning. Next test such as just move for the next slide, ठीक है। In process control of herbal material involves sampling at specific stage of manufacturing and testing for the specification and quality requirement, ठीक है। The manufacturing process like grinding, pulverizing, sieving are done according to the standardized procedure and particle size are often the step are determined, ठीक है। सो वो मेजरली जो भी स्टार्टिंग के फेजेस में होते हैं वो कौन से टेस्ट होते हैं, इट इज अ ग्राइंडिंग, पल्वराइजिंग एंड सीविंग। ग्राइंडिंग मींस व्हाट, नटिंग, जो भी तुम लोगों का मटेरियल्स को प्रॉपर्ली ग्राइंड करना है। पल्वराइजिंग दैट इज फॉर्म ए स्लरी और पल्प, ठीक है। अगर जैसे कि तुम लोग को अवलेहा बनाना है तो अवले का अंदर मेजर इंग्रेडिएंट होता है तुम लोग का आंवला, लेकिन इसमें तुम लोग ड्राई आंवला यूज नहीं करते, ठीक है। यू आर यूजिंग एक्चुअली द पल्प ऑफ द ओरिजिनल आंवले का पल्प, ठीक है। इसको तुम लोग शुगर में प्रोसेस करके उसका एक थिक कंसिस्टेंसी जैसे सेमी सॉलिड प्रिपरेशन करते हो, देन अदर तुम लोग के आयुर्वेदिक के एक्सट्रैक्ट जो होते हैं उसके अंदर मिक्स करते हो, तो उसके अंदर जो मैट्रिक्स कंटेंट होता है दैट इज योर आयुर्वेदा का पल्प, दैट इज अ पल्वराइजिंग प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद सीविंग। तो अभी ये सारी जो चीजें है ग्राइंडिंग, अभी ग्राइंडिंग के ऊपर क्या है कि जो भी तुम लोग के पार्टिकुलर साइज होते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। अभी शायद अभी तुम लोग जब भी एक्चुअली मतलब तुम लोग का प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज करोगे, जैसे मैंने बोला कि यू हैव ए वन कंप्लीटली रिसर्च टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जिसके अंदर तुम लोग को कोई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करके स्टैंडर्डाइज करना है, तो इसके लिए ये सारी चीजें तुम लोग को याद में रखनी है। जैसे कि ग्राइंडिंग क्या होता है कि जब भी तुम लोग कोई रॉ मटेरियल खरीद करते हो, कि नॉट नेसेसरी एवरी टाइम यू आर यूजिंग पाउडर मटेरियल, और एवरी टाइम नॉट नेसेसरी कि पाउडर मटेरियल इज यूज फॉर योर प्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पाउडर मटेरियल से जब तुम लोग को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट फाइटो केमिकल्स एक्सपेक्टेड क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट नहीं होते। उसका मेजर प्रॉब्लम होता है कि जो भी मार्केट में पाउडर्स अवेलेबल होते हैं एक फाइन फॉर्म ऑफ पाउडर अवेलेबल होते हैं, तो वो फाइन फॉर्म ऑफ पाउडर जब तुम लोग किसी एक्सट्रैक्शन के लिए डालते हो तो मेजर प्रॉब्लम ऐसे होता है कि पाउडर इटसेल्फ सोक द 80% ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि एज पर स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर उन्होंने लिखा है कि you take the raw material around 2 gram and add 4 times of water into it. That means 4 times in 2 gram के लिए तुम लोग 8 ml वाटर डालोगे, या फिर 20 ग्राम सैंपल के लिए 80 ml वाटर डालोगे। लेकिन जब तुम लोग का जो पाउडर होता है वो पाउडर होने के बाद वो फ्लफी होता है। जब तुम लोग उसके अंदर 800 ml वाटर या फिर 800 ml वाटर 20 ग्राम सैंपल में डालोगे तो इटसेल्फ उसमें से 60 to 70 अमाउंट ऑफ जो सॉल्वेंट होता है इटसेल्फ वो पाउडर सोक कर लेती है, ठीक है। बिकॉज इट इज ड्राई फॉर्म में होती है तो डेफिनेटली इट विल स्टार्ट एब्सॉर्बिंग व्हेन द इट गेट द सॉल्वेंट। सो जब भी तुम लोग एक्सट्रैक्शन करने जाते हो तो तुम लोग को एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अलोंग विद द फाइटो इंग्रेडिएंट नहीं मिलता है। सो सपोज इफ यू आर यूजिंग कोरस मटेरियल, कोरस मतलब थोड़ा सा मतलब कोरस फॉर्म में, जैसे कि एग्जांपल देना है कि इट इज अ साइज जैसे कि तुम लोग के पपैया के या फिर पेपर के सीड्स होते हैं उस साइज का अगर तुम लोग ग्राइंडिंग मतलब मटेरियल यूज करते हो तो वो मटेरियल इट इज नॉट इजीली एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, एंड उसमें से क्या होता है जब तुम लोग 24 आवर्स के लिए रखते हो और उसको जब तुम लोग पील करते हो तो यू आर गेटिंग द गुड अमाउंट ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। सो साइज जो होती है ग्राइंडिंग की वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, डिपेंड अपॉन यूर विच काइंड ऑफ एक्सट्रैक्शन और विच काइंड ऑफ एक्सट्रैक्ट यू आर प्रिपेयरिंग, दैट इज यूर कल का प्रिपेयर कर रहे हो, डिकॉक्शन प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर देयर इज अ वन मोर वर्ड व्हिच आई डोंट रिमेम्बर, कषाया, सॉरी, कषाया प्रिपेयर। हर एक का स्टेप अलग है, किसी के लिए है कि सिर्फ 24 आवर्स के लिए तुम लोग को ओवरनाइट के लिए रखना है, कुछ चीजों में तुम लोग को है कि 24 आवर्स में ओवरनाइट करके उसको हीट करना है, हीट करने के बाद एक्सट्रैक्ट करना है। कुछ चीजें के लिए ऐसे होता है कि कंटिन्यूसली तुम लोग को उसको
शेकिंग में रखना है, उसके बाद तुम लोग को उसको फर्मेंटेशन के लिए रखना है, देन 1 वीक के बाद उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। तो हर एक चीज़ के लिए उसका जो साइज़ होता है, जैसे कि डिकॉक्शन करना है तो तुम लोग एकदम स्मॉल साइज़ वाला पाउडर यूज़ कर सकते हो। प्रिपेयर मतलब तुम लोग को सैंपल को हीट करना है तभी भी तुम लोग उसको पहले ओवरनाइट के लिए रखोगे, देन यू आर स्टार्ट हीटिंग सो दे आर स्टार्टिंग एब्जॉर्बिंग मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड उसमें से फिर एक्सट्रैक्ट नहीं निकला। तो उस प्रोसेस के लिए तुम लोग को जो है थोड़े से बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होने चाहिए। दैट इज़ नथिंग बट द ग्राइंडिंग प्रोसीजर कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर साइज में तुम लोग का सैंपल ग्राइंड होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट दैट इज अ पल्वराइजिंग, दैट इज जो भी तुम लोग पल्प प्रिपरेशन करे उसका मेथड एक प्रॉपर होना चाहिए कि तुम लोग हाउ एग्जैक्टली यू आर प्रिपेयरिंग द पल्प। उसकी यूनिफॉर्मिटी बहुत प्रॉपरली होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी है कि प्रिपेयर करने के बाद जब तुम लोग उसको यूनिफॉर्मली होमोजेनाइज कर रहे हो उसके बाद तुम लोग रख रहे हो, रखने के बाद पता चला कि 2-3 घंटे के लिए तुम लोग ने इमेजिन करो कि रखा, जब तक तुम लोग प्रिपेयर करो बाकी के इंग्रेडिएंट प्रिपेयर करो, तो उसमें से वाटर जो है वो अलग हो रहा है, तुम लोग का पल्पी मैटर में से जो सॉलिड कंटेंट है वो अलग रहा है एंड वहां से वाटर अलग हो रहा है। या फिर समटाइम्स उसके अंदर थोड़े से ऐसे गड्ढे रहते हैं, पैचेस टाइप में रहते हैं, सो इट शुड बी द प्रॉपर्ली यूनिफॉर्म पल्वराइजेशन होना भी बहुत जरूरी है। सो उसके पर्टिकुलर स्टेज है कि एग्जैक्टली तुम लोग कंसिस्टेंसी कैसे मेजर करोगे। जैसे कि ग्राइंडिंग के लिए अगर तुम लोग को कुछ चाहिए तो वर्मैकुलर स्केल होती है जिससे तुम लोग उसका साइज मेजर कर सकते हो कि सच में उसी साइज में तुम लोग के सैंपल मतलब इंग्रेडिएंट है या नहीं। पल्वराइजर के लिए होमोजेनाइजर का जो मिक्सचर होता है या फिर उससे तुम लोग को पता चलता है कि उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, जो एक्सपेक्टेड कंसिस्टेंसी है वही कंसिस्टेंसी है या फिर यू हैव टू मेक इट मोर लिक्विडिफाई और यू वांट टू मेक इट मोर सॉलिडिफाई। ये है तुम लोग को उन इन पर्टिकुलर स्टेज जब तुम लोग को प्रिपेयर करो तभी पता चलेगा। सीविंग, सीविंग के लिए एक प्रॉपरली जैसे तुम लोग का घर पे सीविंग के लिए छलनी होती है, सेम टाइप ऑफ सीविंग वी आर यूजिंग फॉर आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में सैंपल को सीव करने के लिए। उसके प्रॉपरली साइज सीविंग कब लगता है जब व्हेन यू आर यूजिंग अ पाउडर फॉर्मुलेशन, ठीक है, जैसे कि भस्म प्रिपेयर करना है या फिर अलोंग विद द पाउडर फॉर्मुलेशन से गुगुल प्रिपेयर करना है, टैबलेट प्रिपेयर करना है, तो ये सारे प्रिपरेशन के लिए समटाइम्स यू आर लुकिंग वेरी वेरी फाइन काइंड ऑफ पाउडर। तो उस पाउडर के लिए या फिर समटाइम्स यू वांट टू एक्सट्रैक्ट वेरी फाइन कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम योर पार्ट, जैसे कि इमेजिन करो गुगुल प्रिपेयर करो, गुगुल इज नथिंग बट द सर्कुलर फ्रॉम वाला ब्लैक कलर के टैबलेट्स। तो उसके लिए तुम लोग को स्टार्च एज अ बाइंडिंग कंटेंट के लिए चाहिए, ठीक है। तो इफ यू वांट टू यूज अ फ्रेश स्टार्च, ठीक है, तो फ्रेश स्टार्च के लिए अगर तुम लोग को सीव करना है तो इट्स सिंपल। अगर तुम लोग को पोटैटो में से स्टार्च एक्सट्रैक्ट करना है, पोटैटो को कंप्लीटली मैश करो, देन 30 माइक्रोन का साइज होता है मेश साइज, उससे तुम लोग वो वाटर को एक्सट्रैक्ट करोगे। जो जो पोटैटो का पल्प होता है वो ऊपर रहता है एंड उसमें से जो वाटर एक्सट्रैक्ट होता है मतलब उस वाटर के अंदर तुम लोग का सोल्यूबल सॉल्ट होता है, जो सिंपली इवेपोरेट द व्हाटएवर वाटर और सॉल्वेंट यू आर यूजिंग फॉर एक्सट्रैक्शन पर्पसेस एंड जो पाउडर फॉर्म में तुम लोग को मिलेगा वो प्योर फॉर्म ऑफ स्टार्च रहेगा, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ सीविंग छलनी जो होते हैं तुम लोग के मशीन या फिर इक्विपमेंट होते हैं, उसके साइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज बेस्ड ऑन देयर साइज तुम लोग के एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन होते हैं। तो उसके डिफरेंट देयर आर टोटल 6 टाइप ऑफ सीविंग, उसके अलग अलग माइक्रोन साइज के यूनिफॉर्म पोर साइज होते हैं जिसे तुम लोग एक्सट्रैक्शन करते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने वो वर्ड डाला, मैं भूल गई, ग्रैन्युल प्रिपरेशन, ठीक है। जब भी तुम लोग कोई टैबलेट फॉर्मुलेशन टाइप में कोई प्रिपरेशंस करते हो या फिर अदर प्रोडक्शंस के लिए भी यू हैव टू प्रिपेयर द ग्रैन्युल अलोंग विद द स्टार्च, मतलब तुम लोग का फाइन पाउडर यू आर मिक्स विद द स्टार्च सॉल्यूशन एंड उसके बाद उसके ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे 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 ग्रैन्यूल्स। जैसे कि उस ग्रैन्यूल का एग्जांपल देना है तो घर में जो अपना चाय होता है, ठीक है, इट इज नॉट अ कंप्लीटली पाउडर फॉर्म, ठीक है, तो वो जो होता है इट इज अ ग्रैन्यूल, ठीक है। So the granule prepare from the powder, that is powder along with the starch or any other ingredient which is sticky, जैसे कि ग्लूटेन मटेरियल दे यूज कर। ग्लूटेन मतलब क्या होता है, जैसे कि व्हीट में से वो ग्लूटेन दैट इज अ स्टिकी मटेरियल दे आर एक्सट्रैक्टिंग एंड मिक्स विथ योर ड्राई इंग्रेडिएंट टू फॉर्म ए ग्रैन्यूल्स। तो उसके लिए भी उस ग्रैन्यूल जो तुम लोग प्रिपेयर करो उसका भी यूनिफॉर्म साइज, मतलब उसका मिक्सिंग का जो प्रोसीजर होता है उसके लिए एक इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर तुम लोग उसको कंटिन्यूअसली मिक्स करते हो। इफ यू कैन सी इन यूट्यूब तुम लोग को काफी सारे ग्रैन्युलेशन के मशीन्स दिखेंगे बिकॉज नॉर्मल प्रोडक्शन में भी बहुत सारे प्रोडक्शन में वो मशीन यूज होता है कि जैसे तुम लोग के घर में आटा बनाने का भी एक मशीन आता है, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, उसके अंदर तुम लोग के पाउडर फॉर्म वाले सैंपल्स होते हैं एंड सम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज एडेड कंटिन्यूअसली एंड उसका एक प्रॉपरली जो मिक्सिंग का स्पीड होता है, बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ द मिक्सिंग द ग्रैन्यूल का साइज डिसाइड होता है। सो दीज आर द सम स्टेप्स जिसके लिए तुम लोग को प्रॉपर मेथड तभी यूज करना है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर सैंपल।
अगर ग्रैन्यूल प्रिपरेशन का साइज रॉन्ग होता है तो जो कुछ भी तुम लोग ने रॉन्ग मतलब ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर किया, यू कैन नॉट कंटिन्यू फॉर द फर्दर फॉर्मुलेशन, बिकॉज अगर बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स है तो उसके यूनिफॉर्म बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स उसके साथ यूनिफॉर्मली मिक्स होकर टैबलेट प्रिपरेशन नहीं होता है, या फिर वो टैबलेट के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है। सो दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर स्टेज को उसी टाइम पे प्रॉपरली वो हो रहा है या नहीं वो चेक करना, दैट इज दीज आर सम इंटरमीडिएट टेस्ट परफॉर्म ड्यूरिंग योर एनालिसिस। There are some specific tests which is specific respect to your production, जैसे कि कुछ solid preparation के लिए है, liquid preparation के लिए। To understand, I am giving some example in next slide. We will see the particular examples. Are you with me? तुम लोग को समझ में आ रहा है? Anybody is having any doubt? Just write no if you have understood everything. That no doubts. Just type in chat box so I can minimize the chat box. Anyone? Okay. Thank you. Chalo. So we will move for the next slide. Okay. So in process control of the herbal material involve the sampling at specific stage of manufacture and testing for the specification and quality requirement. Manufacturing, अच्छा ये slide already हो चुका है. We will move for the next. Okay. So next stage, जैसे कि वहाँ these are the some examples कि how exactly they are checking the intermediate testing. So during the heating step, that is direct heating is generally overdate, that is avoided, and the temperature and time is set to predetermined value are monitored throughout. जैसे मैंने बोला कि 200 डिग्री सेल्सियस रखना है तो कॉन्स्टेंटली 200 टेम्परेचर रखना चाहिए, या फिर उन्होंने बोला कि 3 से इसमें टेम्परेचर रखना है। स्टार्टिंग के एक मतलब जब भी तब तक तुम लोग के सैंपल में से वेपर आना स्टार्ट करे तब तक यू हैव कीप द टेम्परेचर हाई। जैसे तुम लोग को पता चले कि दे आर वार्म या फिर दे आर वन फर्स्ट वेपर आना स्टार्ट होता है, ठीक है, रिड्यूस द टेम्परेचर, ठीक है, कंटिन्यूसली टू कांस्टेंट हीटिंग, ऐसे अलग अलग स्टेज होते हैं। तो एग्जैक्टली कौन से स्टेज पे टेम्परेचर रिड्यूस करना है, कौन से टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर हाई करना है, व्हेन यू हैव टू एग्जैक्टली स्टॉप द हीटिंग एंड इनडायरेक्ट हीट देना है, तो इनडायरेक्ट हीट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो कब तक तुम लोग को इनडायरेक्ट हीट देना है, हीट देना कैसे स्टॉप करना है, उसके कुछ देयर आर फ्यू एग्जांपल्स व्हिच आई हैव एक्सप्लेन हियर अलोंग विद द पीपीटी, ठीक है। So the various tests are done to check the completion of heating process. For an example, ठीक है। So during the preparation of Ayurvedic taila, ठीक है, the fourth is seen when the water content is almost evaporated and it attended to the correct stage of a paka, ठीक है। So this is the stage of paka जिसमें तुम लोग का क्या होता है अभी, okay, what is exactly stage of the paka और तैला, ठीक है। जनरली तैला प्रिपरेशन होता है मीन्स व्हाट होता है, आयुर्वेदिक तैला प्रिपरेशन मीन्स जो कुछ भी तुम लोग का ऑयल होता है, तो जो कुछ भी इंग्रेडिएंट तुम लोग यूज करने वाले होते हो जिसमें से तुम लोग ऑयल के से ऑयल में फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्ट करते हो। सो आइडियली क्या होता है कि जो भी तुम लोग के हर्बल फाइटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, दे आर नॉट कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, राइट। so sorry, not soluble completely in oil because maximum जो तुम लोग के कंपाउंड होते हैं दे आर ऑर्गेनिक नेचर है और नेचर होते हैं, और मैक्सिमम दे आर इन पोलर इन नेचर, तो जनरली दे आर एक्सट्रैक्टेड विद द वाटर। तो जनरली तुम लोग पहले क्या करते हो तैला प्रिपरेशन के टाइम पे, you are extracting that particular phytochemicals in oil, सॉरी इन वाटर, डिकॉक्शन या फिर तुम लोग का कल का प्रिपरेशन या कषाया प्रिपरेशन करते हो जिसमें यू आइडियली एक्सट्रैक्ट करते हो वाटर में, देन you mix that particular decoction along with the taila, जैसे कि 200 ml of taila, 200 ml of decoction of your plant extract, जो कुछ भी तुम लोग के हर्ब्स तुम लोग ने लिए हैं उस हर्ब का एक्सट्रैक्ट तुम लोग यूज करोगे। जैसे कि इमेज करो हेयर ऑयल बना रहे हो, हेयर ऑयल के अंदर हिबिस्कस इज अ बेस्ट प्लांट फॉर योर हेयर, या फिर तो हिबिस्कस का जो भी तुम लोग का प्लांट मटेरियल था उसके साथ थोड़ा दिमाग को ठंडा रखने के लिए इसलिए तुम लोग ने सम अमाउंट ऑफ उसके अंदर कापूर यूज किया, ठीक है। उसके बाद इमेजिन करो कि और कुछ इंग्रेडिएंट यूज किया है, जैसे कि तुलसी यूज किया सम अमाउंट ऑफ, उसके बाद कड़ी पत्ता जो होता है विच इज गुड हैविंग द प्रॉपर्टी सम फाइटोकेमिकल विच इज सस्टेन द ब्लैक कलर ऑफ योर हेयर, ठीक है। तो तुम लोग ने सम अमाउंट ऑफ कड़ी पत्ते के लीव्स दिए। उसके बाद ओनियन इज गुड फॉर द गुड टेक्सचर और स्मूथिंग योर प्लांट, सो ओनियन का एक्सट्रैक्ट या फिर ये सो भी दो कुछ, तो ड्राई ओनियन का पाउडर लिया था, ड्राई कड़ी पत्ता का पाउडर लिया है, ड्राई किसका पाउडर लिया है, हिबिस्कस का, ठीक है। तो उसको तुम लोग ने डिकॉक्शन के लिए रखा 24 आवर्स के लिए, सर सारे पाउडर एक साथ मिक्स किए या फिर अलग अलग डिकॉक्शन रखा या फिर तीनों को एक साथ किया, डिपेंड अपॉन विच मेथड यू हैव डेवलप। उसके बाद वो एक्सट्रैक्ट यूज किया है,
एक्सट्रैक्ट यूज करने के बाद उस 200 ml extract you are adding in 200 ml of oil, then you are start continuously stirring till up till remove the 100% of water. मतलब क्या, जो वाटर के अंदर फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्ट हुआ है वो पूरा एक्सट्रैक्ट तुम्हारे तैला के अंदर आ जाएगा एंड वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा. तो 200 ml ऑयल एंड 200 ml ऑयल को जब तुम लोग हीट करे तो डेफिनेटली तुम लोग ज्यादा हीट नहीं कर सकते बिकॉज इफ यू आर गिविंग द हाई फ्लेम along with the water phytochemicals are also evaporated. So you have to give it in the indirect heat. Indirect heat कैसे देते हैं? It's actually big task when you are performing in a small scale. Industry में तो शायद they have some अरेंजमेंट, लेकिन जब तुम लोग प्रैक्टिकल करते हो तो आइडियली इन हीट में देने की गैस या फिर जो तुम लोग गैस यूज करते हो उसके ऊपर यू हैव टू कीप द पैन और एंड उस पैन के ऊपर तुम लोग को फिर तुम्हारा ये रखना है वेसल एंड फिर वेसल के अंदर तुम लोग तुम्हारे सैंपल रखोगे एंड हीट करोगे. So it is a very lengthy procedure. You have to continuously stir it and up till you remove the oil. ठीक है. जनरली कंपनी में भी ऐसे होता है कि जब तुम लोग कम टेम्परेचर पे करते हो तो उसको बहुत टाइम लगता है, तो लोग क्या करते हैं थोड़ा सा फास्ट टेम्परेचर करते हैं तो क्वालिटी जो होती है वो खराब होती है. सो वही है कि मुझे मेरा क्वालिटी मेंटेन करना है तो आई वांट टू यूज द सेम प्रोसीजर. देन अभी पता कैसे चलेगा कि कंप्लीटली ऑयल में से तुम लोग का वाटर रिमूव है, बिकॉज मिक्स करने के बाद दोनों सेम ही दिखने वाले हैं. ऐसे कुछ ऑयल के और इसमें से अलग से तुम लोग को लेयर नहीं दिखने वाले बिकॉज यू आर यूजिंग स्टील वेसल. सो देयर इज अ टेस्ट दैट इज when the ये spelling mistake है, I will correct. Okay, when the taila has attained to the madhyam paka stage, required to become a waxy and roll between the fingertips without sticking. Okay. और एक टेस्ट था actually. हाँ ठीक है, नेक्स्ट लिखा है. ओके अभी यहाँ पे है मध्यम पाका. मध्यम पाका स्टेज मीन्स व्हाट कि ऑलमोस्ट तुम लोग के जो ऑयल है वो ऑयल के अंदर तुम लोग का एक्सट्रैक्ट हो चुका है. इस देखने के लिए दे आर गिविंग द अटेन द मध्यम पाका स्टेज रिक्वायर्ड टू बिकम अ वैक्सी एंड रोल बिटवीन द फिंगर टिप्स विदाउट स्टिकिंग. ठीक है. तो जनरली इसमें क्या होते हैं कि जब तुम लोग वो वाटर इवेपोरेट करते हैं तो फाइटोकेमिकल्स, सारे फाइटोकेमिकल्स आर नॉट इन अ लिक्विड फॉर्म. इन द सेंस तुम लोग ने एक्सट्रैक्ट किया है. अभी देखो जब तुम लोग एक्सट्रैक्ट करते हो तो वाटर को जब इवेपोरेट करते हो तो तुम लोग को बीकर के ऊपर कुछ तो स्टिकी मटेरियल देता है, मतलब सम अमाउंट ऑफ पाउडर फॉर्म में कुछ तो फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं. जब तुम लोग ऑयल के साथ मिक्स करते हो ना तो वो जो मली होता है, मतलब जो पाउडर फॉर्म एक्सट्रैक्ट हुआ होता है, वो एक्सट्रैक्ट में से फाइटोकेमिकल्स तुम्हारे तैला में जाकर उसका एक स्टिकी फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में एक मटेरियल बनता है. ठीक है. सो यू हैव टू रिमूव दैट सॉलिड फॉर्म ऑफ मटेरियल फ्रॉम योर ऑयल. ठीक है. डेफिनेटली पली से निकालोगे एंड उसको हाथ में लेके तुम लोग को हाथ के अंदर उसको रोल करना है. जब तुम लोग उसको हाथ के अंदर रोल करोगे सो इट्स डेफिनेटली नॉट स्टिकी. अगर वो स्टिकी है तो डेफिनेटली उसके अंदर वाटर कंटेंट है, दैट्स व्हाई इट इज स्टिकी. सपोज इट इज नॉट स्टिकी मतलब कंप्लीटली वाटर जो रिमूव, ऑलमोस्ट कंप्लीट अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव हो चुका है, दैट मीन्स वो स्टिकी नहीं लग रहा है एंड ऑलमोस्ट वो उसके अंदर सिर्फ अभी ऑयल एंड वो मली बचा है. ठीक है. दैट इज अ मध्यम पाका. और एक टेस्ट हो जाएगा जैसे कि उन्होंने बोला कि फोर्थ आता है, मतलब जैसे कि जब ऑयल कंटिन्यूसली हीट होता है एंड उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोम आना स्टार्ट होता है. तो फोम आता है मीन्स वो कि वाटर ऑलमोस्ट रिमूव होते हैं. सो दीज आर द टू स्टेज. फाइनल टेस्टिंग होती है वो होती है कि व्हेन वंस द पेपर इज डीप इन द तैला एंड हेल्ड ऑन अ फ्लेम, it burns without any cracking noise, ensuring the complete use of the water. So these are the three actually tests which are find out to check the oil present, water present in your sample or not, or it is a completely that stage that it is a product oil not contain the any your decoction. First होता है तुम लोग टेस्ट करना कब चालू करोगे कि ऑयल में से वाटर रिमूव, जब तुम लोग को पता चलेगा कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोम आ रहा है. ठीक है. फोम आ रहा है मतलब क्या, इट इज अ इंडिकेशन दैट कि वाटर रिमूव हो रहा है, ऑलमोस्ट वाटर रिमूव हो चुका है. तो ठीक है. तो उसके लिए इसमें से तुम लोग क्या करोगे, ऑयल में से वो जो मली है, मतलब जो तुम लोग का सॉलिड पार्टिकुलर फॉर्म में रह चुका है, उसमें से स्मॉल अमाउंट लेके जस्ट तुम लोग को हाथ के अंदर ऐसे घुमाना होता है. इफ व्हेन यू आर रोलिंग द एक्चुअली दैट पर्टिकुलर फॉर्म, दैट टाइम इट विल नॉट स्टिकी. जब घर में भी अगर तुम लोग आटा बनाते हो तो उसके अंदर अगर तुम लोग का एक
प्रॉपर कंसिस्टेंसी आता है तो इट इज नॉट फॉर्म स्टिकी इन नेचर, ठीक है, अगर उसके अंदर ऑयल मिक्स होता है तो। एंड तो दैट मीन्स क्या है कि उसमें से पूरा वाटर निकल चुका है। लास्ट स्टेज फ्लेम के, बिकॉज वाटर रहेगा तो वाटर बर्न होने के बाद क्रैकिंग नॉइज आएगा, क्रैकिंग नॉइज नहीं आता है मतलब क्या, कंप्लीटली उसमें से वाटर रिमूव हो चुका है। तो दिस इज अ तैल काइंड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे कि आयुर्वेदा जो भी तैल वाले प्रिपरेशन होते हैं उसके अंदर एग्जैक्टली प्रॉपर कंप्लीट फॉर्म ऑफ स्टेज आने के लिए दीज आर द सम टेस्ट विच आर गिवन, ठीक है, अंडरस्टूड। वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? Actually, I want to add photographs here when I was prepare my sample, Taila preparation wala sample, but I couldn't get time to find out that photographs and put here. So you can, I will find out and I will show you that photographs in later to understand कि exactly कैसे testing होता है, ठीक है? Okay, so we will move for the next slide. Okay, for the preparation of sugar syrup based on the Unani preparation like Majun, the sugar solution is heated till it reaches the 1 tar, 2 tar or 3 tar stage, ठीक है। सो एग्जैक्टली क्या होता है जब शुगर सिरप होता है, दैट इज नथिंग बट योर अडुल्सा वगैरह के सिरप या फिर और कोई शुगर सिरप है, मतलब प्रिपरेशन इन योर शुगर सिरप, ठीक है। तो वो शुगर का पर्टिकुलर जो स्टेज आता है वो स्टेज कैसे पता चलता है, जैसे कि तुम लोग गुलाब जाम के लिए या फिर जलेबी के लिए जो छाछनी बनाते हो, वो छाछनी का एक पर्टिकुलर स्टेज अगर आता है देन ओनली तुम्हारे प्रोडक्ट परफेक्ट होते हैं। जैसे कि गुलाब जाम के लिए थोड़ी थिक चाशनी लगती है, ठीक है। अगर तुम लोग जलेबी प्रिपेयर कर रहे हो तो जलेबी के लिए जो चाशनी होती है वो थोड़ी सी मतलब मोर लिक्विड पे होती है, तो गुलाब जामुन की थोड़ी सी ज्यादा विस्कस होती है। तो उसका जो विस्कस का जो एक पर्टिकुलर स्टेज है वो पर्टिकुलर स्टेज कंप्लीट मतलब हो चुका है नहीं, ये कैसे पता चलता है? So this is the stage that is 1 tar, 2 tar and 3 tar stage. Here I show the diagram. If I can increase little bit so you can see the picture. Sorry. ठीक है, so they are mixing, that is the पाका preparation होता है। मोस्टली पाका प्रिपरेशन फ्रेम फ्रॉम द शुगर एंड यूर जो क्या होते हैं गुड़ जैगरी, ठीक है, उससे तुम लोग पाका प्रिपरेशन करते हो। मैक्सिमम पाका के लिए शुगर ही यूज किया जाता है। तो उसका पर्टिकुलर स्टेज के लिए तुम लोग क्या करते हो, वो जो पर्टिकुलर लिक्विड है उसका एक ड्रॉप तुम लोग को तुम्हारे थंब के ऊपर रखना है एंड नेक्स्ट जो तुम्हारा फिंगर है उससे तुम लोग को जस्ट चेक करना है कि इट इज अ स्टिकी, हाउ मच इट इज स्टिकी। सो सपोज तुम लोग को ज्यादा थिकनेस चाहिए, दैट इज नथिंग बट 3 टार, मतलब जब तुम लोग उसको ओपन करोगे तो यू विल सी द 3 लाइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। सिंगल टार मतलब क्या है, दैट इज योर ओनली सिंगल लाइन। जैसे सॉल्यूशन ज्यादा थिक होता है तो वो सिंगल लाइन दिखते हैं, दैट इज अ 2 टार, 3 टार और 1 टार स्टेज ड्यूरिंग द हीट और प्रिपरेशन ऑफ योर शुगर सिरप, ठीक है। दैट इज ए नेक्स्ट टेस्ट फॉर एनालिसिस, ठीक है। सो वी विल मूव फॉर द next stage, if in next analysis, that is a preparation of siddha formulation, that is a bhasma. The material obtained from the putta stage, it is tested for the characteristic bhasma, like what are the testing they are performing: rekhapuram, nischandrikaran, nishad, niswat, वरितार, दीज आर द सम टेस्ट, ठीक है। सो एग्जैक्टली भस्मा क्या होता है, भस्मा के अंदर क्या होता है, तुम लोग के मेटल्स, ठीक है, विच इज कन्वर्टेड इन ऑर्गेनिक फॉर्म टू ऑर्गेनिक फॉर्म। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, तुम लोग को मेटल को हीट करना होता है अपटिल इट्स रेडनेस एंड जस्ट डीप इट इनटू द वाटर। when you are doing continuously it is start converting from organ, but definitely उसके अंदर कुछ और ingredient भी डालते हैं, but first of all you have to prepare that, this is a major step जिसमें तुम लोग को हीट करना है एंड उसके बाद तुम लोग को वाटर में डालना है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर करने के बाद दैट इज द स्टेज इज कॉल्ड एज अ पुट्टा स्टेज, मतलब कि व्हेन द कंटिन्यूअसली हीट एंड डीप इन द वाटर, हीट एंड डीप इन द वाटर, ये कंटिन्यूअसली रिपीटेडली करने के बाद एक पर्टिकुलर स्टेज आता है व्हेन दिस स्टेज योर मेटल इज कन्वर्टली कंप्लीटेड इनटू द नॉन मेटल फॉर्म, दैट इज ऑर्गेनिक फॉर्म में वो कन्वर्ट होती है एंड उसके बाद उसके मतलब वो ऐसे पाउडर फॉर्म में होना स्टार्ट हो जाता है। घर का लाइव एग्जांपल देखने तो अपने तो खिड़की के लिए खिड़की के जो ये होते हैं आयरन के, ठीक है, सो वाटर में वो कंटिन्यूअसली होने के बाद उसमें से छोटे छोटे छिलके वो निकलने लगते हैं, दैट इज अ पुट्टा स्टेज एक्चुअली, ठीक है। तो ये जब तुम लोग कंटिन्यूअसली किसी भी मेटल को करते हो प्रॉपर फॉर्म में, सो इट इज स्टार्ट कन्वर्टिंग द पुट्टा स्टेज। तो दिस ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एट दिस स्टेज
योर मेटल इज कन्वर्टेड टू द ऑर्गेनिक फॉर्म। उसके बाद उसके अंदर तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग के बाकी के इंग्रेडिएंट मिक्स करते हो। जैसे कि जो कुछ भी तुम लोग के हर्बल एक्सट्रैक्ट है, वो हर्बल एक्सट्रैक्ट, जैसे कि सपोज तुम लोग का आयन भस्मा है तो ताम्र भस्मा है, ताम्र भस्मा में मेजर कंटेंट होता है तुम लोग का, द टाइम इज लेस देन 1 minute। Okay, so we will, I think I will stop here because it may be the stop it. I will explain this all the test in next lecture, uh, because यहाँ पे show कर रहा है कि 1 minute से कम है। So do you understand up till now? Anybody having any doubt? We will continue further part in next lecture. That is okay with you? Just write yes if you understand.